दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। इजरायल को नए दुश्मन की तलाश है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। अगर गड़बड़ हुआ तो हम भी मैदान से पीछे हटने वाले नहीं। तुर्की की बढ़ती ताकत ने यहूदी देश की बढ़ा दी टेंशन। क्या होने वाला है युद्ध, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। बदल रहा दुनिया, गिरफ्तारी के डर से इजरायल के कट्टरपंथी मंत्री इतामार बेन-गवीर ने न्यूयॉर्क जाने का दौरा कर दिया कैंसिल। बुरे दिन शुरू। और साथ में आपको बताएंगे, होर्मुज में ब्रिटेन फ्रांस ने सेना भेजने का किया ऐलान, तो भड़के ईरान, कहा अंजाम सोच लेना। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर इजरायल में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल CNN तुर्क से बातचीत में हाकन फिदान ने कहा कि इजरायल इस समय एक नए दुश्मन की तलाश में है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इजरायल या कोई दूसरा देश तुर्की के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के खिलाफ काम करेगा तो तुर्की ना तो डरेगा, ना पीछे हटेगा और ना ही किसी तरह की हिचकिचाहट दिखाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हालात टकराव तक भी पहुंचते हैं तो तुर्की उसके लिए भी तैयार है। फिदान ने कहा कि इजरायल सिर्फ तुर्की की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह केवल राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है बल्कि पूरी मानवता का सवाल है। फिदान के मुताबिक फर्क सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति एर्दोगान खुलकर कहते हैं कि जो गलत है वो गलत है, जबकि दुनिया के कई नेता यही बात बंद कमरों में करते हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर बोलने से बचते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि दुनिया को अब गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि मौजूदा नीतियों के साथ हालात ऐसे हो गए हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और इंसानी ज़मीर तीनों पर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब इस स्थिति को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिदान ने आगे कहा कि अगर दुनिया चाहती है कि यह संकट खत्म हो तो केवल तुर्की के बोलने से काम नहीं चलेगा। सभी देशों को आगे आना होगा, एकजुट होकर कूटनीतिक कदम उठाने होंगे और जरूरत पड़ने पर इजरायल पर प्रतिबंध भी लगाने होंगे। तुर्की के विदेश मंत्री के इस बयान के बाद इजरायल बौखला गए और इजरायल की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। इजरायल के विदेश राज्य मंत्री गिडोन सार ने एक्स पर लिखा कि फिदान ने बेहद उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा इतिहास के सबसे खतरनाक दौर की याद दिलाती है और दुनिया के लोकतांत्रिक देशों तथा नेटो के सदस्य देशों को इसकी खुलकर निंदा करनी चाहिए। वहीं इजरायली पत्रकार मारियो नावफल ने लिखा कि फिदान के बयान से साफ संकेत मिलता है कि तुर्की अब खुद को क्षेत्र में ईरान की जगह सबसे बड़ी इजरायल विरोधी ताकत के रूप में पेश करना चाहता है। उनका कहना है कि हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद अंकारा अब इस मोर्चे की अगुवाई करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच इजरायली चैनल 14 के पत्रकार तमीर मोराग ने दावा किया कि इजरायल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच लंबे समय से यह माना जा रहा है कि भविष्य में ईरान के बाद तुर्की ही इजरायल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बनेगा। इस खतरे को देखते हुए इजरायल अपनी सेना की लंबी अवधि की तैयारियों के तहत प्रधानमंत्री नेतन्याहू के समर्थन से अपनी नौसेना को आधुनिक बना रहा है ताकि भूमध्य सागर में तुर्की की मजबूत नौसेना का मुकाबला किया जा सके। इसके साथ ही इजरायल पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका का आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान तुर्की को ना मिले ताकि इजरायली वायुसेना की बढ़त बनी रहे। मोराग ने यह भी कहा कि जब तक ईरान से जुड़ा संकट पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक तुर्की लगातार अपनी क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने में लगा है। वहीं खाड़ी देशों के अमेरिका के साथ रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा तुर्की उठाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसी साल फरवरी में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने चेतावनी दी थी कि मध्य पूर्व में तुर्की, कतर, पाकिस्तान और मुस्लिम ब्रदरहुड मिलकर इजरायल के खिलाफ एक नया खतरनाक गुट बना रहे हैं जो सऊदी अरब को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। उन्होंने आगाह किया कि
तुर्की के महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति एर्दोगान इस्राएल को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस बड़े खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तुर्की इस्राएल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस्राएली अखबार हारेत्ज की रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क का अपना दौरा अचानक रद्द कर दिया है। उन्हें वहां संयुक्त राष्ट्र यूएन की पुलिस प्रमुखों की एक बैठक में शामिल होना था। रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर ने यह दौरा इसलिए रद्द किया क्योंकि उन्हें डर था कि अमेरिका पहुंचती ही उनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों की तरफ से उनकी गिरफ्तारी और जांच की मांग भी तेज हो गई थी। इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों और सरकार ने आकलन किया कि अमेरिका में बेन गवीर को विरोध प्रदर्शन, कानूनी कार्रवाई और पूछताछ जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद उनका दौरा रद्द करने का फैसला लिया गया। हालांकि बेन गवीर के दफ्तर ने इस फैसले की वजह पर कोई विस्तार से बयान नहीं दिया। वहीं हिंद रजब फाउंडेशन ने इस खबर का स्वागत किया है। संस्था ने कहा कि बेन गवीर का दौरा रद्द होना उनकी और दूसरे मानवाधिकार संगठनों की कानूनी मुहिम का असर है। संस्था का कहना है कि अब इस्राएली नेताओं के लिए पहले की तरह दुनिया भर में बिना किसी डर की यात्रा करना आसान नहीं रहा और अब उन्हें अपने कदमों के लिए जवाब देना पड़ रहा है। फाउंडेशन ने यह भी कहा कि वो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ मिलकर इस्राएली अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की कोशिश आगे भी जारी रखेगी। गौरतलब है कि मई 2026 में फ्रांस और आयरलैंड ने भी बेन गवीर के अपने देश में आने पर रोक लगा दी थी। ये फैसला उस वीडियो के बाद लिया गया था जिसमें फ्रीडम फ्लोटिला की हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को हाथ बांधकर और घुटनों के बल बैठाए हुए दिखाया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों में इसकी कड़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद फ्रांस, स्पेन और इटली समेत कई देशों ने बेन गवीर पर यूरोपीय प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर ईरान और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि इस अहम समुद्री रास्ते में किसी भी विदेशी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल शुक्रवार को ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ज्वाइंट बयान जारी किया। दोनों देशों ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए यहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जहाजों की सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इस इलाके में सैन्य बल भी तैनात किए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम के लिए वे ओमान और दूसरे क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। अब इस बयान पर ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि होर्मुज स्ट्रेट किसी बाहरी देश की ताकत दिखाने की जगह नहीं है। ईरान इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है और यहाँ किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज की सुरक्षा वहां के तटीय देशों की जिम्मेदारी है, किसी बाहरी ताकत की नहीं। अगर कोई देश यहां तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके नतीजों की जिम्मेदारी उसी की होगी। ईरान ने इसे एक गंभीर चेतावनी बताया है। वहीं इससे एक दिन पहले ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ बड़े यूरोपीय देशों ने अब यह मान लिया है कि होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान और ओमान की भूमिका अहम है और इसके लिए उन्हें पेमेंट करना भी जरूरी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।